थैंक यू प्रीतम जी, आपके इंट्रोडक्शन के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद के अंदर अगर हम लोग ऋतुचर्या या फिर किसी भी चीज का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो रोगों से बचा जा सकता है, जिसको हम लोग एक प्रिवेंशन की श्रेणी में लेके आते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऋतुचर्या एंड डोज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और वर्षा ऋतु के अंदर। ठीक है, तो जैसे 3 सेशन हो चुके हैं, 3 या 4 सेशन, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु बचा है। तो आज मैं वर्षा ऋतु के बारे में लेने वाला हूँ। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया होगा कि हम लोग इंडिया वाले ब्लेस्ड हैं कि हमको 6 सीजन देखने को मिलते हैं। और हमको सर्दी भी देखने को मिलती है, गर्मी भी देखने को मिलती है, बारिश भी देखने को मिलती है। खास खास तौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया में थोड़ा सा गर्मी का प्रकोप कम रहता है। ठीक है, और सर्दी का प्रकोप भी कम रहता है। वहां पर एक तरह से इक्वल मौसम रहता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर एमपी से ऊपर जाते हैं तो तरह तरह के अपन को मौसम देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, बसंत ऋतु है, बसंत के बाद में ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म के बाद में वर्षा ऋतु आती है, फिर वापस ये साइकिल चलती है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं अपन। ये है एक आयुर्वेद अनुसार दोषों का प्रकोप। ठीक है, संचय, प्रकोप और शमन किस किस ऋतु में किस किस दोष का होता है। जैसे वात की बात करते हैं, वात का जो संचय होता है वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर होता है। ठीक है, और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में वात का क्या होता है, प्रकोप होता है। वात सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहती है वर्षा ऋतु के अंदर। ठीक है, और इसी वात का जो समन होता है वो होता है शरद ऋतु के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पित्त की। पित्त का संचय कब होता है, अब आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वर्षा ऋतु, तो पित्त का संचय कब होता है, वर्षा ऋतु के अंदर। ठीक है, और उसका प्रकोप होता है शरद ऋतु में, और उसका शमन मतलब वो शांत होने लगता है हेमंत ऋतु के अंदर। इसी तरह कफ है, हेमंत ऋतु के अंदर उसका संचय होता है, वसंत ऋतु में प्रकोप होता है, और ग्रीष्म ऋतु के अंदर उसका शमन होता है। तो वो दोस्तों में इसमें दो मुख्य चीजें होंगी अपने वर्षा ऋतु के अंदर, एक तो वात और एक पित्त। वात का तो प्रकोप रहता है और पित्त का संचय होता है। ठीक है, तो अब वात और पित्त के क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे वात रुक्ष होती है, प्रबल होती है, गतिमान होती है। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी जैसे पेट की बीमारियां हैं या जॉइंट्स की बीमारियां हैं वात के प्रकोप के कारण होती हैं। इसी तरह अपन आगे बात करते हैं पित्त। फंक्शन ऑफ पित्त क्या है, ये क्या करता है, अपनी डाइजेशन और बर्निंग ऑफ फूड, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, उसके लिए पित्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी तरह से अपनी बुद्धिमत्ता जो होती है, इंटेलिजेंसी जो होती है, ईगो, शार्पनेस, एंथुसियाज्म। ठीक है, ये जो मैंने बताया, जो बुद्धि है, मेधा है, अभिमान है, उत्साह, इन सब का कारक जो होता है वो पित्त होता है। ठीक है, मतलब इन सभी का संचय, बलि पित्त का संचय वर्षा ऋतु में होता है। तो ये सब चीजें हमारे बॉडी के अंदर उत्पन्न होती हैं या फिर शार्प रहती हैं। ठीक है, एबिलिटी टू अप्रिशिएट ब्यूटी, अपनी ब्यूटी का भी जो मेन जो कारक होता है, जिसको आयुर्वेद के अनुसार हम बोल सकते हैं पित्त बोल सकते हैं, और मेकिंग स्किन ग्लोइंग। ठीक है, अब क्वालिटी क्या है पित्त की, पित्त की क्वालिटी है, ये उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव्य है, अम्ल है, मोबाइल जिसको बोलते हैं सर है। ठीक है, इसके अलावा कटु होता है और दुर्गंध दुर्गंध युक्त होता है। ठीक है, अगर ये समदोष स्थिति के अंदर है बॉडी के अंदर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो काम है, मतलब कि इंटेलिजेंसी, मेधा है, ब्यूटी है, उसको करता है। लेकिन अगर ये कुपोषित रहता है या इसका संचय ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का भी कारण होता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आयुर्वेद को भी आपको जैसे मॉडर्न में मैं अच्छे से समझा पाता हूँ, आयुर्वेद भी इतनी उसी के अनुसार आप लोगों को समझा पाऊँ। तो अपन बात करते हैं आज वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा में ऋतुचर्या, वर्षा ऋतु तो एक ऋतु हो गई, और ऋतुचर्या मतलब कि वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या किस किस तरह की सिनारियो चारों ओर उत्पन्न होता है, या क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब वर्षा ऋतु जो भी मैंने बताया आपको, जून जुलाई या जुलाई अगस्त के अंदर आसपास होती है इंडिया के अंदर। इसमें क्या होता है, मेनली मौसम एक तरह से नम रहता है। ठीक है, बारिश की बूंदें पृथ्वी पे पड़ रही होती है, तो पृथ्वी से एक तरह से गैस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अपनी बॉडी जो होती है वो ह्यूमिड और मॉइस्ट होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। उससे क्या होता है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक रहता है। आप अपने जो पित्त का जो संचय चालू होता है, या वात के प्रकोप के कारण, या फिर अम्लीय स्थिति होने के कारण पेट के अंदर अपनी जो जठराग्नि जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर, वो वीक होती है। ठीक है, और अपना जो बॉडी के अंदर जो जिसको बोल सकते हैं अपन वाटर है, या जो पानी की जो होती है उसकी स्थिति होती है अम्ल विपाक की। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको पहले ये बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी इसके अंदर। जैसे दोष किसका, वात का प्रकोप होता है। बल, बल का मतलब है कि बॉडी का बल कैसा होता है, अल्प बल होता है, मतलब कि थोड़ा सा इम्यून सिस्टम डाउन होता है। ठीक है, बारिश के समय में तो अपन देखेंगे कि
खैर मैं आगे बताऊंगा कि इम्यून सिस्टम डाउन होने से क्या हो रहा है। आप देखिएगा इस आयुर्वेद और साइंटिफिक में दोनों को मिक्स करके कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है कि मैंने कि फूड टू बी टेकन, मतलब कि इस समय क्या क्या खाने लेनी चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर अपन पिछली स्लाइड्स को ध्यान रखते हैं तो हमको इस तरह के खाद्य पदार्थ या फिर अपन को इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो कि वात और पित्त शामक हो, ठीक है। क्योंकि प्रकोप किसका हुआ, वात का, संचय किसका हो रहा है, पित्त का। तो दोनों का वायलेटेड नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा वायलेटेड नहीं हो जाए या एग्रीवेशन नहीं हो जाए इनका दोषों का, इसके लिए हमको इस तरह के कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी। जैसे अपन को ड्रिंक और डाइट है उसके अंदर अपन हनी को मिक्स कर सकते हैं, अपन आंवला है, लवण है, स्नेह है, इस तरह के जो फूड इंटेक है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन जो क्या लेना चाहिए इसमें, ओल्ड जो अनाज होते हैं, जो पुराने अनाज होते हैं, जैसे बारले है, अपना यव है, गोधूम है, साले धान्य है, ठीक है। यूज बोलते हैं अपन ग्रेन्स का जो सूप होता है उसको ले सकते हैं। इसमें चरक में ग्रेप वाइन भी दे रखी है, अरिस्ट भी दे रखी है, अरिस्ट को भी क्या विद हनी लेना चाहिए। इसके बारे में मैं और थोड़ा सा डिटेल में आगे बताऊंगा। तो एक वर्षा ऋतु में एक इसको बोलते हैं ना समराइज, जो किया है इस स्लाइड के अंदर किया है कि एक्चुअली इसका कैरेक्टर क्या है, दोष क्या है, बल क्या है, फूड वगैरह क्या लेना चाहिए। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्षा ऋतु है कि क्षीण अग्नि बल, मतलब कि जठराग्नि पाचन शक्ति कम होती है, शारीरिक बल भी क्षीण होता है, कम होता है। त्रिदोष का प्रकोप होता है जिसमें वात प्रधान होती है, फिर पित्त है, फिर कफ होता है, ठीक है। और जल का विपाक कौन सा होता है, अम्ल विपाक होता है। अंडरस्टैंड। ये वर्षा ऋतु के बारे में पूरा बताया गया है कि ये बॉडी वीकेंड बाय आदान, ठीक है। वायु के प्रकार होते हैं, आदान वायु, प्राण वायु, ये वात के जो प्रकार है। तो आदान वायु के कारण लो जठराग्नि होती है, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर या फिर जो ओस की बूंदे होती है उसके कारण क्या होता है, तीन दोषों में प्रकोप होता है जिसमें वात प्रोमिनेंट होती है। वर्षा ऋतु में जो रस होता है वो सोर, सॉल्ट, खट्टा, नमकीन होता है। गुण है वो ऑयली और स्टिक्स है, ठीक है। और जो फूड्स वगैरह जो नहीं खाने चाहिए, जो कि तीनों दोस्तों जो वात और पित्त को बढ़ाने वाले हैं वो फूड नहीं खाने चाहिए, ठीक है। वात को कंट्रोल करने वाले फूड खाने चाहिए। जो फूड से अपन ड्राइनेस उत्पन्न करते हैं उनको थोड़ा सा अपन को कम खाना चाहिए। हर एक जो अपना फूड होता है उसके अंदर अपन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अपन हनी का यूज कर सकते हैं, शहद का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल की मात्रा बहुत कम लेनी चाहिए अगर लोग जो जिनको ड्रिंक की आदत होती है, ठीक है। व्हीट, राइस, जौ, इस तरह की चीजें ज्यादा ले सकते हैं। रिकमेंडेड क्या है कि आपको ड्राई प्रेस पे रहना चाहिए, भीगा नहीं, ज्यादा मतलब कि भीगा हुआ नहीं रहना चाहिए। और प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट, है ना। और कुछ प्रोहिबिटेड चीजें हैं जैसे फिजिकल एक्टिविटी भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी में जो बारिश के दिनों में थोड़ा सा कम करना चाहिए, ठीक है। रिवर वाटर या स्लीपिंग अपन को दिन में थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। इस तरह की चीजें इसमें बता रखी है। तो जैसे कि मैंने बताया पूरे वर्षा ऋतु के बारे में कि वर्षा ऋतु में रिकमेंडेड है रूटीन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत फॉलो करने। इससे क्या होगा कि जो दोषों का इम्बैलेंस हुआ है वर्षा ऋतु के अंदर, अगर हम लोग वर्षा ऋतु के अनुसार डाइट, रूटीन और लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इसके कारण होने वाली बीमारियां हैं वो बहुत कम होती है। क्योंकि ड्यूरिंग दिस सीजन एग्रीवेशन ऑफ वाता एंड डोसा इज कंसीडर्ड एज अ रूट कॉज ऑफ वेरियस डिजीज कंडीशंस, ठीक है। तो अब अपन को फूड, अपन कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं, अपन फूड उस तरह का खाएंगे, लाइफस्टाइल को उस तरह से जिएंगे, ठीक है। जो चीज अवॉइड करनी है उसको अवॉइड करेंगे, जो चीज खानी चाहिए उसको खाएंगे। और ट्राई करेंगे कि अपन बैलेंस जो डाइट लेने के बाद में अपने दोस्तों को बैलेंस रखें, ठीक है। अपत्य आहार विहार, पथ्य का मतलब कि क्या खाना पीना चाहिए वर्षा ऋतु के अंदर, ठीक है। अब इसमें बताया है जैसे मैंने आपको बताया मधुर चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। मधुर चीजें वात शामक होती है, पित्त शामक होती है। आंवला है, लवण है, स्निग्ध द्रव्य लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब और शीत ज्यादा बढ़ जाता है तो इन चीजों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें, जो जंगल पशु होते हैं उनके पशुओं का पका हुआ मांस वो ले सकते हैं, संस्कृत यूज ले सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हनी की मात्रा या मधु की मात्रा जितनी अपन यूज कर सकते हैं उतना अपन को यूज करना चाहिए वर्षा ऋतु के अंदर। पुराने जो अपने जौ है, गोधूम है, साले दाने हैं उनकी बनी हुई चीजों का अपन उपयोग कर सकते हैं। अपन को जो है तपशीत जल है या कुएं का जल है उसका उपयोग करना चाहिए। नदियों का पानी या इस तरह का जो वाटर, बारिश का जो पानी है उसको बॉईल करके ही पीना चाहिए अगर अपन उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अपन को बिना बॉईल किए हुए या बिना उसमें कुछ उसको प्योर नहीं किया तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कुछ पथ्य विहार है। विहार का मतलब है कि अपन को क्या कर्म करनी चाहिए। प्रदर्शन है, इसमें बोलते हैं कि रबिंग, मतलब ये किसी भी चीज का अपन रबिंग मसाज करते हैं वो अपन इसमें कर सकते हैं, वर्षा ऋतु में बहुत फायदेमंद रहता है।
उद्वर्तन है, उद्वर्तन मतलब कि जो आयुर्वेदिक जो औषधियां होता है उनका पेस्ट बना के अपन बॉडी में अपन उसको एज ए मसाज कर सकते हैं या पेस्ट लगा के रख सकते हैं उससे अपनी, क्योंकि क्या होता है देखिए बारिश ऋतु के अंदर पोर्स बहुत खुलते हैं, स्किन के पोर्स होते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो वो ज्यादा खुलते हैं, ठीक है, तो उस समय ये मसाज प्रदर्शन ये सारी चीजें बहुत अच्छा फायदा देती है, ठीक है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है सुगंधित पुष्पों का धारण करना चाहिए, सुगंधित मालाएं पहननी चाहिए, इत्र का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अपने जो कपड़े हैं वो लघु वस्त्र ध्यान करनी चाहिए, मतलब हल्के कपड़े जो है वो पहनने चाहिए, वर्षा ऋतु के अंदर ज्यादा भारी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब है अपत्य आहार विहार, मतलब कि अपन को किस चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। फूड जैसे बताया, फूड डेमोल्सेंट ड्रिंक्स जो होती है जो कि अपने एसिडिक जो चीजें होती है, अम्लीय जो बहुत ज्यादा अम्लीय चीजें होती है वो ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जिससे कि म्यूकस में आपकी स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। और कॉन्टामिनेटेड वाटर, मतलब कि जो अशुद्ध वाटर है वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। स्टे इन लेस ह्यूमिड प्लेस में रहना चाहिए, परफ्यूम्स, ठीक है। अवॉइड डे स्लीपिंग, डे स्लीपिंग को अवॉइड करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन एक्सेसिव नहीं करनी चाहिए। इसमें सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए भी बोला है कि कम होना चाहिए, वर्षा ऋतु के जो है सन के एक्सपोजर में बहुत कम आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बारिश में एकदम से ठंडी ऋतु होती है और एकदम से बादल चले जाते हैं तो एकदम से सन आ जाता है तो उसमें गर्म, तो मौसम चेंज होने से बहुत सारी चीजें हैं वो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अपन बात करें कॉमन डिजीज, जो कॉमन डिजीजेज है वर्षा ऋतु के अंदर वो कौन कौन सी है, अम्ल पित्त है, ठीक है, एंडेमिक लाइक कॉलेरा डायरिया, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ये सब चीजें एक थ्योरेटिकल हैं लेकिन आप लोगों के काम क्या चीज आने वाला है, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो बैलेंस कोचेज हैं, उनको क्या मार्केट में क्या चीज से सामना करना पड़ रहा है, उनको क्या चीज का अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है कि अपन इसको बता सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन, आपको क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए ऋतुओं के अनुसार। बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रीतम ने जो सिलेक्ट किया है। इसके अलावा अपन को जो कॉमन इंटरवेंशन हैं जैसे उष्णोदक विद हनी, उष्णोदक बोलते हैं गर्म पानी को, ठीक है, गर्म पानी हम ले सकते हैं, हनी के साथ में बिलवादी चूर्ण है उसका प्रयोग कर सकते हैं, गंगाधर चूर्ण है ये 4-5 तरह की जड़ी बूटियों से बना हुआ है, इसका उपयोग कर सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण का उपयोग, हरिद्राखंड का उपयोग इसमें, क्योंकि बहुत एलर्जिक रहती है इस समय बॉडी होता है, इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन होता है, तो ये सारी चीजें वात पित्त का सामक है और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने वाली है। ये कुछ अपत्य आहार विहार बताए, मंथ है, नदी का जल है, ज्यादा व्यायाम करना, आतप का सेवन, मुझे सन के एक्सपोजर में ज्यादा रहना, मैथुन जिसमें मैंने बताया, सेक्सुअल इंटरकॉर्स, ये सब चीजें काबू होनी चाहिए बारिश बारिश के ऋतु के अंदर। अब डिजीज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा या फिर अपन मॉडर्न साइंस दोनों के अनुसार बोल सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं वर्षा ऋतु के अंदर। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली अकॉर्डिंग टू वेदर ड्यूरिंग द रेनी सीजन इनकी अपनी ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है फर्मेंटेशन होता है स्टमक के अंदर, इससे क्या होता है इंक्रीज एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, इम्यूनिटी लोअर हो जाती है और बॉडी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है। ओके, तो अपन बात करते हैं वर्षा ऋतु के अंदर बहुत कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन करते हैं मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियां, क्योंकि बारिश ऋतु में क्या होता है कि ब्रीडिंग सीजन होता है मच्छरों का, ठीक है। आपको मैं ऐसे ऐसे डेटा बताने वाला हूँ जिससे आपको हैरान हो जाएंगे कि अरे क्या है, अपने पूरे जितना भी जो डेंगू अपने मॉस्किटो रिलेटेड जो डिजीज होती है 34% इंडिया के अंदर होती है, ठीक है। जैसे और डेंगू के केसेस तो आप मान लीजिए डेंगू के तो इंडिया में ही प्रोमिनेंट है, 34% ऑफ जो डेंगू के केसेस है वो इंडिया के अंदर होते हैं, और मलेरिया के केसेस 3% इंडिया के अंदर, ठीक है। अब मलेरिया के बारे में बताता हूँ, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, अपने एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होता है, ठीक है, जिसको कि अपना फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वो कैरी करता है, ठीक है। इसके कारण मलेरिया फैलता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट मच्छर होता है, उसने प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी किया और जहां पर उसने काटा अपने ह्यूमन बॉडी को तो प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर चले जाता है और मलेरिया का कारण होता है, ठीक है। तो इसका होता है कि काटने के बाद में इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब इनके एक पनपने की टाइम पीरियड होता है, जितने भी पैरासाइट होते हैं या जितने भी वायरस होते हैं, आपने देखो ना कोविड वायरस 14 दिन तक रहता है, सबका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, सबका पनपने का काल होता है। तो इसके सिम्टम आते हैं 10 से 12 दिन के बाद में। इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं मलेरिया के अंदर, हाई फीवर, बॉडी एक, मॉडरेट टू सीवियर, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड लगती है, दो दो रजाई डालनी पड़ती है, ठीक है। फॉल इन बॉडी टेम्परेचर रिजल्टिंग इन एक्सेस, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है तो अपनी पसीने बहुत ज्यादा आते हैं उस पेशेंट को, हेडेक होता है, नोजिया है, ठीक है, जी मचलाना, मतलब कि वॉमिटिंग, उल्टी जैसा जी होना, ठीक है, और डायरिया, इस तरह की है।
तो अपन क्या कर सकते हैं, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, अगर आपको इस तरह के सिम्टम लगते हैं तो एक मलेरिया एमपी टेस्ट जिसको बोलते हैं अपन करवा सकते हैं। फिर बात करूंगा मैं डेंगू का। डेंगू का जो मॉस्किटो जो कैरी करता है, जो मच्छर जो कैरी करता है वो एडिस एसेप्टी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डेंगू वायरस को ये कैरी करता है, ये वायरल डिजीज है एक तरह से। सो डेंगू वायरस यूजुअली प्रोड्यूस ओनली माइल्ड, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन इतना ज्यादा हो जाता है इस वायरस का, तो ये कारण बनता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, आपको आंखों के पीछे पेन दिखेगा, बहुत ज्यादा आंखों के पीछे पेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मलेरिया में नहीं होता, मसल और जॉइंट्स में पेन मिलेगा आपको। बाकी नोजिया है, वॉमिटिंग है, कॉमन है। प्लस ग्लैंड्स जो होती हैं, लिम्फोइड ग्लैंड्स हैं या फिर अपने जो बगल वाली ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर अंदर आपको स्वेलिंग मिलेगी। और रेसेस, रेसेस बोलते हैं स्किन के अंदर रेड कलर के आपको, रेड रेड कलर के आपको रेसेस मिलेंगे, मतलब कि दाग से मिलेंगे छोटे छोटे। तो ये डेंगू के अंदर होता है। और डेंगू का जो डेंगू के अंदर अपन अगर लैब में देखना चाहें तो लैब के अंदर आपको दिखेगा उस पेशेंट की प्लेटलेट बहुत डाउन होंगी और एमसीएच और एमसीवी की वैल्यूज बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। डेंगू का ये है। बाकी डेंगू का एक डेंगी अपना टेस्ट होता है, अपन करा के भी पेशेंट से मतलब कि पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ भी इसको डेंगू है, इसको मलेरिया है, इसको क्या है, ठीक है। अब अपन थर्ड नंबर की बात करेंगे जो कि मॉस्किटो के थ्रू ही होता है, चिकनगुनिया। ये भी एक वायरल डिजीज है जो कि सेम मच्छर, ठीक है, एजेप्टी उसको ही कैरी करता है, और चिकनगुनिया वायरस जिसको बोलते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन, अच्छा इसमें देखिए अब इंडिया रिपोर्टेड लगभग 62,000 केसेस इन प्रीवियस ईयर, इतने सारे केसेस थे। और सिम्टम जो आते हैं इसमें 4 से 8 दिन के अंदर आते हैं। और इसमें मेन जो है अपना जो फीवर है और जॉइंट्स पेन, चिकनगुनिया में भी ये बहुत ज्यादा होता है। एक चिकनगुनिया आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इसको अपन कराएंगे लैब के अंदर, तो उससे अपन चिकनगुनिया का डायग्नोसिस पता पड़ता है। चलो अब अपन बात करेंगे, देखो बारिश की ऋतु में बता दी कि पानी अगर इकट्ठा है बहुत सारा तो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होने के कारण इतनी सारी बीमारी होती है, ठीक है। अभी दूसरा क्या है कि एक बहुत बड़ा जो डेटा है, वाटर बॉर्न डिजीज, भले कि पानी के कारण होने वाली बीमारियां। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 2 अरब से ज्यादा लोग हमारा वर्ल्ड के अंदर कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं। कॉन्टामिनेटेड मतलब कि अशुद्ध, जिसमें मान लो पेस्टिसाइड जा रहे हैं या उसके अंदर अशुद्धियां जा रही हैं, फैक्ट्रियों की अशुद्धियां जा रही हैं, सीवर की अशुद्धियां जा रही हैं। इस तरह की कोई भी अशुद्धि अगर पानी में मिली तो उसको बोलते हैं कॉन्टामिनेटेड वाटर। तो ये वाटर बहुत मोर देन 4.8 लैक्स डायरियल डेथ, इसके कारण क्या बीमारियां होती हैं, टाइफाइड है, डायरिया है, इस तरह की बीमारियां होती हैं। और वर्ष में लगभग इंडिया ग्लोबली लगभग 5 लाख से ज्यादा डेथ पानी के कारण जो बीमारियां होती है उससे हो जाती है, ठीक है। चिल्ड्रंस डेथ भी बहुत ज्यादा है, बच्चों की डेथ भी इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, प्लस बच्चे इतने हाइजीन का भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपको सबसे पहले टाइफाइड, जो कि वाटरबॉर्न डिजीज है। तो टाइफाइड लाइफ थ्रेटनिंग है, और ये किससे होता है, एक अपना पैरासाइट है जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफाई, इसलिए इसका नाम इसी से ही टाइफाइड पड़ा है, जो साल्मोनेला टाइफाई होता है। ये किससे स्प्रेड होता है, अनकवर्ड और स्पॉइल्ड फूड, मतलब कि जो खाना है जो कि कवर नहीं किया हुआ होता है या फिर रखा हुआ होता है, या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर। कॉन्टामिनेटेड वाटर मैंने बता दिया, जिसके अंदर नदियों का जल है, जिसके अंदर फैक्ट्रियों का जो पॉल्यूशन आ रहा है, या फिर लोगों का जो लोग जो गंदगी फैलाते हैं उसका पॉल्यूशन आ रहा है। तो एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 से 20 मिलियन पीपल गेट सिक फ्रॉम टाइफाइड बिटवीन 1 to 2, एक 1.2 से 1.6 लाख पीपल डाइड, ठीक है, इन एवरी ईयर। तो टाइफाइड के कुछ लक्षण है वो आपको मैं बता देता हूँ। प्रोलॉन्ग फीवर है, इसमें लंबा फीवर चलता है, 10 से 15 दिन का फीवर चलता है, फटीग होती है, ठीक है, हेडेक होता है, नोजिया है, इनको पेशेंट को एब्डोमेन पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा। तो ये सारे लक्षण हैं, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से पहचान सकते हैं। तो टाइफाइड के लिए अपन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से अपन को टाइफाइड डिटेक्ट करने में आसानी होती है। इसके बाद करेंगे अपन कोलेरा की बात। कोलेरा भी जो है वो इंजेक्शन ऑफ फूड, जो कि अपन स्प्लॉइड फूड है या फिर जो ढका हुआ पानी नहीं है, अगर उसको लेते हैं तो उससे फैलता है। ये जो कोलेरा के जो कारण होता है वो है बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें भी क्या क्या सिम्टम होते हैं, वही डायरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा डायरिया होता है, इसके अलावा इसमें पेट दर्द भी होता है। और अगर ये वर्स फॉर्म में आ जाए या फिर इसकी बहुत ज्यादा मतलब कि एक बोलते हैं सीवियरिटी अगर बढ़ जाती है तो ये इंसान को खत्म भी कर सकता है।
तो एक जैसा बताना चाहूंगा मैं कि WHO की रिपोर्ट है कि ईच ईयर में लगभग वर्ल्ड के अंदर 1.3 से लेकर 4 मिलियन केसेस कॉलेरा के आते हैं, जिसमें 1% टू 2% पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज इन्फेक्टेड हैव नो एंड नो और माइल्ड सिम्टम। ठीक है, इंक्लूडिंग वाटरिंग। इसमें क्या जो वाटर डिस्चार्ज होता है, लूज मोशंस होते हैं और सीवियर डिहाइड्रेशन। लूज मोशन होने से के कारण क्या होता है कि बॉडी में से पानी बहुत ज्यादा निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। अब एक नई तरह की बीमारी है, इसके बारे में बात करते हैं, लेप्टोस्पिरोसिस। ठीक है, लेप्टोस्पिरोसिस है, ये जो है ह्यूमन को इफेक्ट करती है और एनिमल को भी इफेक्ट करती है। और अपने एनिमल्स के यूरिन में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं जीनस लेप्टोस्पिरिया। ठीक है, तो उसके कारण ये बीमारी होती है। मान लीजिए कोई पशु अगर किसी नदी में गया, वहां पर उसने यूरिन कर दिया, अगर इंसान भी वहां पर तैर रहा है तो उसको ये वाली बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसमें क्या है कि ये क्योंकि नदियों में या फिर नदियां भरी रहती है बारिश के सीजन के अंदर, तो इट्स अकर मोस्ट कॉमनली इन द मानसून ड्यू टू कांटेक्ट विद ड्राई वाटर एंड मक एंड मड। इसके अंदर भी क्या सिम्टम होते हैं, हाई फीवर होता है, पेशेंट को हेडेक होता है और चिल होता है। ठीक है, ठंड लगती है। चिल का मतलब क्या है, पेशेंट को ठंड लगती है। अब अपन बात करेंगे एयरबॉर्न डिजीज है, हवा के कारण होने वाली बीमारी, कॉमन कोल्ड। वर्षा ऋतु में कॉमन कोल्ड क्यों ज्यादा होता है, सडन फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मानसून। ठीक है, जितना फ्लक्चुएशन होता है, कभी ठंड हो गई कभी गर्मी होगी, इसके कारण ये कॉमन कोल्ड की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, कॉमन कोल्ड एंड फ्लू बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन फ्लू में अगर ज्यादा पेशेंट को छींकें आ रही हैं, ज्यादा रनिंग नोज है, पेशेंट की हेडेक हो रहा है, तो उसको अपन फ्लू का टर्म देते हैं, और कम है तो अपन उसको बोलते हैं कि कॉमन कोल्ड है। ठीक है, तो फ्लू ज्यादा वर्स होता है कॉमन कोल्ड से, और इसके जो सिम्टम होते हैं वो ज्यादा इंटेंस होते हैं या ज्यादा तेज होते हैं। और बात करेंगे इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा भी एयरबोर्न डिजीज है, बारिश के समय में बहुत ज्यादा होता है। इट इज कॉमनली नोन एज सीजनल फ्लू, इसको सीजनल फ्लू भी बोलते हैं। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके थ्रू अपना इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसमें इन्फेक्शन कहाँ होता है, अपनी नाक के अंदर होता है, अपने थ्रोट में होता है, अपने लंग्स तक भी फैल सकता है। इसके क्या क्या और ये कैसे फैलता है, एयर के थ्रू। एयर के थ्रू बारिश में जो ड्रॉपलेट्स होती है, उन ड्रॉपलेट्स को कैरी करते हुए, जैसे कोविड में होते थे कि अपन छींक रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स होती है, बारिश ऋतु में ऑलरेडी पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, तो उनको कैरियर लेके ये लोग, ये जो इन्फ्लुएंजा के वायरस होते हैं वो प्रमोट होते हैं या बढ़ते हैं। ठीक है, फ्लू यूजुअली कम्स ऑन सडनली एंड कैन एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, कफ का होना, ठीक है, फीवर या ठंड का लगना, सोर थ्रोट है, इसके अलावा रनिंग एंड स्टफी नोज है, मसल और बॉडी में एक्ट मतलब कि दर्द का होना, हेडेक का होना, फटीग का होना, ठीक है, वॉमिटिंग और डायरिया का, ये इसके लक्षण है। अपन इन्फ्लुएंजा प्रोफाइल करके एक टेस्ट होता है, उसको कराने के बाद में अपन इसका पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है। और अपन एक और बात करेंगे जो कि बारिश में होने वाली बीमारी है जो कि बहुत डेंजरस बीमारी, इसको बोलते हैं जॉन्डिस। ये भी वाटरबोर्न डिजीज है, और ये भी कॉन्टामिनेटेड वाटर मतलब अशुद्ध फूड और पानी के कारण ही होती है। इसमें क्या होता है, लिवर फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि लिवर बिलिरुबिन ज्यादा, इन्फेक्शन के कारण बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बनाता है, जिसको लिवर मेटाबोलाइज, ठीक है, मेटाबोलाइज बिलिरुबिन प्रॉपर्ली। तो इससे क्या होता है कि अपनी जो बिलिरुबिन है ब्लड के अंदर जाता है, बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है, लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा और लिवर फेलियर की ओर बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, जो बिलिरुबिन है अपना ब्लड के अंदर फ्लो करेगा, जिससे स्किन येलो दिखाई देती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, आंखें येलो या व्हाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो दिस इज द अंडरलाइन कंडीशन दैट कॉज द लिवर टू प्रोड्यूस टू मच ऑफ बिलिरुबिन। जैसे हमने बताया कि लिवर बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बनाने लग जाता है। तो आप क्या देखोगे लैब टेस्ट के अंदर, पेशेंट के जो एलएफटी कराते हैं उसमें अपन को क्या दिखेगा, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, एसजीओटी एसजीपीटी की मात्रा बढ़ी हुई है। ठीक है, जॉन्डिस क्या करता है, पेशेंट को उनको वीक कर देता है, बियरिंग लेस, उसको थकान महसूस होती है। ठीक है, आप पहचान सकते हैं अगर उनका यूरिन अगर येलो आ रहा है तो उसको जॉन्डिस है, और अगर उसको वॉमिटिंग और येलोइंग इन आईज, तो इस तरह से अपन जॉन्डिस को पहचान सकते हैं। ये सब देखो बीमारियां बारिश जो वर्षा ऋतु होती है उसमें ज्यादा होती है। और अपन बात करेंगे डेंजर हेपेटाइटिस में, कई बार आप लोग अटक जाते हो ना कि ये किससे हुआ है। देखिए हेपेटाइटिस ए और ई आप देख लीजिए, ये हाईली contagious liver infection caused by
हेपेटाइटिस ए और ई वायरस के कारण होता है। ये भी वही अपना जो कॉन्टाजियस जो फूड है या वाटर है उसके कारण ही होता है। ये मतलब कि एक ज्यादा नंबर में होने वाला हेपेटाइटिस है। ठीक है, बाकी हेपेटाइटिस वायरस जो कि हेपेटाइटिस वायरस है, इसमें क्या क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब कि स्वेलिंग आ जाती है और इम्पेयर होता है फंक्शन लिवर का, मतलब कि लिवर के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। द वायरस आर यूजुअली ऑब्टेन्ड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर। मैंने बताया था आपको कि वायरस कहाँ से आता है, वही कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड से। और जिस पर्सन के अगर हेपेटाइटिस ए और ई है, अगर उसके संपर्क में, उसके ब्लड के संपर्क में आता है, कोई दूसरा का ब्लड टच हो जाता है या फिर पेशेंट को ब्लीडिंग मतलब कि उसकी सिरिंज यूज कर ली या किस तरह से, तो ये ट्रांसमिटेड हो जाते हैं दूसरे पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, पेशेंट को थकान महसूस होती है, उसको नोजिया वॉमिटिंग फील होगा, एब्डोमेन पेन फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, उसकी जो भूख है, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख थोड़ी कम लगती है, उसको जॉइंट्स पेन महसूस होता है, जैसे जॉइंटिस में होता है वैसे ही इसके अंदर भी जो स्किन होती है वो येलो लगती है, और आंखें भी व्हाइटिश या येलोइश लगती हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड ई। ओके। एक और बीमारी है जो कि अपने वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं स्टोमक फ्लू। ठीक है, इज आल्सो मेडिकल नाम, उसको बोलते हैं वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस, मतलब कि अपनी जो गैस्ट्रिक जो मैंने पिछले सेशन में लिया था, जो पाचन तंत्र की जो मैंने बताया था, तो उसमें सूजन आ जाना। ठीक है, ये भी क्या होती है, कॉन्टाजियस जो फूड है या फिर अपना अशुद्ध जल या जो अशुद्ध अपन खाना वर्षा ऋतु में हो जाता है, उसको अगर अपन खाते हैं तो इस तरह की बीमारी होती है। इसमें भी मेन जो सिम्टम होते हैं वो है कॉमन डायरिया है, वोमिटिंग है, नोजिया है, फीवर है, हेडेक है, एब्डोमेन पेन है और भूख की कमी हो जाना। ठीक है, तो ये वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट होते हैं। और बीमारी जो बोलते हैं ना कि यार बादल हो गए, बादल हो रहे हैं और जॉइंट्स पेन बढ़ गया है, किसके कारण? बिकॉज एग्रीवेशन ऑफ वाता दोष इन वर्षा, तो वात दोष बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि वात प्रबल हो जाती है और हमारा जॉइंट्स पेन है, अगर पहले कम है तो इंक्रीज हो जाता है, या फिर अगर पेशेंट को जॉइंट्स पेन नहीं है तो उसको जॉइंट्स पेन, या पेशेंट की कोई पुरानी चोट होती है तो इस समय वो उभर के आती है, क्योंकि वात का प्रकोप रहता है। बहुत सारी इंसेक्ट्स होते हैं बारिश के दिनों में, तो आप देखोगे कि बहुत सारी स्किन डिजीज हैं इंसेक्ट के कारण काटने से हो जाती हैं, या फिर पित्त अगर शरीर के अंदर बढ़ता है तो बहुत सारी स्किन संबंधित बीमारियां, दांत खुजली हुई या फिर रैशेज हुई या फिर चकत्ते होना, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो वर्षा ऋतु में ज्यादा होती है। अब मैं बात करूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है कि प्रिवेंशन फ्रॉम वर्षा ऋतु डिजीजेस। वर्षा ऋतु में जो मैंने आपको जो 10-15 तरह की बीमारियां बताई हैं, उनसे अपन कैसे बन सकते हैं। एक तो अपन बचेंगे अपन कुछ काम करके। काम का मतलब है कि मतलब कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट चारों ओर बनाएंगे अपन कि इस तरह की बीमारियां ना हो। जैसे अभी जो मैंने बताया आपको, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो कि मच्छरों के कारण होती है, तो अपन को क्या करना है, डोंट अलाउ वाटर स्टोरेज। ठीक है, कूलरों को साफ रखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट है उनको प्रॉपर्ली डस्टबिन में डालेंगे, अपन हमेशा हाथ धोएंगे। ठीक है, बाथरूम को साफ रखेंगे, पानी कहीं इकट्ठा नहीं होने देंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन रेपेलेंट्स रेपेलेंट बोलते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो मच्छरों को मारने वाली दवाई होती है, उनका प्रॉपर वे में उनको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अपन को अच्छे से ढक के रखना चाहिए अपनी जो अपनी स्किन है उसको, ज्यादा ओवर साइड नहीं होने देना ताकि मच्छर ना खा पाए। ठीक है, अपन को जो इंसेक्टिसाइड्स है उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पानी कहीं इकट्ठा ना हो, अपन को इस तरह की चीजों को ध्यान रखना चाहिए ताकि मच्छर ब्रीड नहीं कर पाए और मच्छरों की संख्या ना बढ़े। अब हम हमारे को वाटर बोर्न डिजीज या पानी के कारण, तो हमको क्या करना है, एंश्योर क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमको बहुत सिंपल चीजें हैं ये, कि अगर हमको पानी से जनित या फिर कॉन्टामिनेटेड फूड से जनित बीमारी नहीं चाहिए, तो हमको साफ सुथरा पानी पीना है, हमको सैनिटेशन मतलब कि साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, हमेशा हाथ, हमेशा कोविड में धोते थे ना, पर क्यों धोते थे, लेकिन अब सब बंद कर दिया वापस, अपने वही जब भी वन टाइम टू टाइम पे आ गए। अरे अच्छे से हाथ धोइए, है ना, रेगुलरली हाथ धोइए जब भी घर जा रहे हैं या गाड़ी चला के जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं, अगर आप माइक्रोस्कोप लगाते हैं अपनी उंगलियों के ऊपर, तो आपको बैक्टीरिया रनिंग करते हुए दिखेंगे। हमेशा बॉईल करके पानी पीना चाहिए। अपने जो फ्रूट्स है वो हमेशा उनको वॉश करके और उनको अच्छे से धोने के बाद में, वॉश करने के बाद में, एक ही चीज है, उनको उपयोग में लेना चाहिए। और इसके अलावा अपने जो भी कुछ ओपन ड्रेन्स हैं या पेट्रोल्स ओपन रहते हैं या पानी का जो गड्ढा होता है, उनको ढक के रखना चाहिए।
इसमें स्विमिंग कम से कम करनी चाहिए, चाहे नदियां हैं चाहे उसमें, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्टामिनेटेड और एनिमल यूरिन होता है, जिससे हमको लैप्टोसोराइसिस करके जो बीमारी मैंने बताई थी उसके होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, अब अपन बात करेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम एयरबॉर्न डिजीज, जो कि एयर में बॉर्न जो डिजीजेज हैं वर्षा ऋतु में ज्यादा होती है, उनका अपन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। जैसे अपन ने कोविड में जो अपन ने हाइजीन अपनाया था, वो अगर हाइजीन अपन बारिश ऋतु में अगर अपनाते हैं, जैसे मोस्ट ऑफली अगर अपन को कहीं कोई छींकता हुआ इंसान मिलता है, खांसता हुआ इंसान मिलता है, ठीक है, जैसे हम लोग तो क्या, हम लोग रोजाना लगभग किसी के पेशेंट को देख रहे हैं, हम लोग जो ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है, जो कफ से पीड़ित है, तो हमारा गला तो लगभग थोड़ा ही रहता है, क्योंकि हम लोग बोलते रहते हैं, तो कई बार पेशेंट से कांटेक्ट पे आते रहते हैं, तो लेकिन हम लोग भी ट्राई करते हैं मास्क लगाने का। तो रेगुलर वे में हम लोग अभी भी मास्क लगा रहे हैं, हॉस्पिटल में रहता हूँ तो रेगुलर वे में मास्क लगाते हैं। तो कवर योर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, कि अपने बच्चों को थोड़ा सा इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, रखना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, और अपने हाथ और पाँव उनको अच्छे से धो के रखना चाहिए, और अपना जो अपना पानी है वो आपको गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए, और अपना जो अपना घर है उसको खिड़की को खोल के थोड़ा सा वेंटिलेटेड रखना चाहिए, और कई अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव रखना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और बहुत अच्छे अच्छे तरीके, कंज्यूम लाइट एंड फ्रेश फूड्स, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय बार्ले राइस एंड व्हीट। तो अपना तो व्हीट बार्ले ग्रास जूस ही है, तो इस तरह के जो धान्य हैं उनका वर्षा ऋतु में बहुत सेवन करना चाहिए। अपन को हमेशा अपने खाने के अंदर गाय का जो घी है उसको इंक्लूड करना चाहिए, लेंटिल्स दालों का, ग्रीन ग्रैम्स हैं, राइस है, व्हीट है, इनका डेली डाइट में यूज करना चाहिए। ठीक है। अपन को खाने के साथ में स्मॉल पीस ऑफ जिंजर अदरक का प्रयोग करना चाहिए, और सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए फॉर एवरी मील। आयुर्वेद ने बताया कि हर एक भोजन के पहले आप हल्के से अदरक और सेंधा नमक का उपयोग करो। यूज सोर एंड सोल्टेड सूप ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, उसका उपयोग करना चाहिए। और ड्यूरिंग कूलर डेज ड्यू टू हैवी रेन, तो सोर सॉल्टी एंड ऑयली डाइट अपन प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा बॉइल्ड और कूल जो वाटर है उसको मिक्स करके पीना चाहिए, ज्यादा गर्म, और उसमें हनी को अपन को मिक्स कर लेना चाहिए पानी के अंदर, तो वो बहुत उपयोगी रहता है। जिंजर, और मैंने आपको बताया कि ग्रीन ग्राम अपन डेली ले सकते हैं। वर्म फूड अपन को अच्छा अवॉइड क्या करना है, अवॉइड अन फूड, जो कि पका हुआ फूड है, अनपका फूड है, उसको अपन को बारिश के अंदर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। सलाद अपन ले सकते हैं, लेकिन अपन को लीफी वेजिटेबल्स जो कि पत्तियां बहुत ज्यादा होती है उस तरह की वेजिटेबल्स कम से कम लेनी चाहिए। अपन को जो ड्रिंकिंग एक्सेस ऑफ फ्रूट टू प्रिवेंट फर्दर स्लोइंग डाउन द मेटाबॉलिज्म एट वेरिएबल, ठीक है, हमको एक्सेस फ्रूट लेना चाहिए ताकि हमारा जो कि मेटाबॉलिज्म जो स्लो होता है अपने वर्षा ऋतु के अंदर, वो मतलब कि स्ट्रीमलाइन रहे या फिर प्रॉपर वे में वर्क कर सके। अपन को क्या करना है, स्टेल फूड बोलते हैं आयुर्वेद में तामसिक भोजन को, अल्कोहल, मांस, मीट, इस तरह की चीजें, या फिर मिर्च मसाले वाली बहुत सारी चीजें जो कि पित्त को बढ़ा सकती है, उन चीजों का उपयोग हमको कम करना चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले बताया, कंजप्शन ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, जो अपनी पत्तेदार सब्जी हैं उनका उपयोग भी कम करना चाहिए। अपन को दही का उपयोग, मीट का उपयोग और फूड स्टफ्स होते हैं उनका उपयोग वर्षा ऋतु में कम करना चाहिए, क्योंकि ये पचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं, और अपनी ऑलरेडी जठराग्नि है तो शरीर में बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, अपन लोग कर्ड की जगह बटर मिल ले सकते हैं। ठीक है। और आयुर्वेद में बताया गया कंजस्शन ऑफ हरितकी विद रॉक सॉल्ट मानसून बेनिफिशियल होता है। अब मैंने पहले बताया कि हमको क्या क्या मॉडर्न साइंस या अपने आर वी आर में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आयुर्वेद के अनुसार कि अपन को अगर वर्षा, ये एयरबॉर्न डिजीज है, उसमें क्या करना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर मैंने बताया था, थ्रू आउट द डे हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठीक है। अपन को गरारे करने चाहिए, सॉल्ट वाटर दो दो मतलब गरारे करने चाहिए दिन में 2 बार, क्योंकि सॉल्टेड वाटर है उससे। अपन को डेली रूटीन में तुलसी का उपयोग करना चाहिए। मैंने बताया आपको शहद और जिंजर है उसका उपयोग करना चाहिए टू क्लियर थ्रोट, ठीक है, क्योंकि थ्रोट में इन्फेक्शन बढ़ जाता है या फिर इम्यूनिटी डाउन रहती है तो बार बार जुकाम खांसी की तरह बीमारी होती है। ठीक है। और अपन को हल्दी का दूध लेना चाहिए, अपना दूध में हल्दी मिला के लेनी चाहिए। और बेसिक हर्ब है जैसे अपन मरीचा है या फिर जिंजर है, इसका उपयोग करना चाहिए। प्रतिमस से नस्य की एक विधि है, तो वो भी अपन को उपयोग में करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एयरबोर्न डिजीज जो मैंने आपको बताया, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इस तरह की फ्लू, इस तरह की बीमारियां अपन को कम।
अब मच्छरों से जो होने वाली बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताया था, उसमें क्या करना चाहिए, गार्बेज एंड सैनिटेशन और वाटर मस्ट बी। सो मैंने आपको बताया कि पानी का स्टोरेज नहीं होना चाहिए अपने घर के आसपास, और जिससे कि अपन ब्रीडिंग को रोक पाए मॉस्किटो की। अपन को अपने घर के आसपास तुलसी का पौधा लगाएं, लेवेंडर का पौधा लगाएं, लेमन ग्रास का, मिंट का, इस तरह के पौधे लगाने चाहिए जो कि नेचुरल वे से अपने मॉस्किटो के लिए किलर होते हैं एक तरह से, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हल्दी की जो जड़ें हैं उनका फ्यूमिजिगेशन कर सकते हैं, उनको जला के, उनकी नीम की जो पत्ती हैं उनको जला सकते हैं, जिससे कि मच्छरों की संख्या कम हो, ठीक है। गुगलू का हम लोग दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, जो अगर हम लोग मॉस्किटो के थ्रू अगर कोई बीमारी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अपन अपनी जो स्किन है या फिर अपने जो उसको कवर करके रहना चाहिए, इससे नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं पर अपने स्किन के ऊपर टी ट्री ऑयल है इसका उपयोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मच्छर अपने को थोड़ा सा जितना प्रोमिनेंट वो बाइट करते हैं उससे थोड़ा सा कम बाइट। वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी के कारण जो बीमारियां हैं उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, हमेशा वही मैंने बोला कि ऑलवेज बॉयल द वाटर, तुलसी उसमें मिला के अपन को पीना चाहिए बिफोर ड्रिंकिंग हैवी लिक्विड वाटर। अवॉइड स्ट्रीट फूड जो होता है अपना, जो कि ओपन फूड होता है, बाहर जो ठेले का खाना है या फिर नुक्कड़ का खाना है उसको कम से कम खाना चाहिए। ट्राई टू हैव हॉट फूड, ठीक है, हमेशा गर्म खाना का उपयोग करना चाहिए, और फ्रेश फूड हमको, और वेजिटेबल्स, ठीक है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर अपने को बीमारी कोई गैस, क्योंकि ये क्या प्रिवेंट करेगी अपन को, गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, इस तरह की बीमारियों से प्रिवेंट करेंगे अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अग्नि बहुत मंद होती है सीजन के अंदर, और तीनों दोषों का प्रकोप होता है, जिसमें कि वात ज्यादा प्रकोपित होता है। तो अपन को क्या महसूस होता है, हैवीनेस, डाइजेशन, गैस्ट्राइटिस। तो इसके लिए अपन को जो कई चीजें हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि अपन को तुलसी का उपयोग करना चाहिए, पानी में बॉयल पानी पीना चाहिए, कॉन्टामिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए। ये सब को अपनो दिनचर्या में अपन को शामिल करना चाहिए। मैंने बताया आपको, जैसे अवॉइड हैवी एंड स्पाइसी फूड। एक होता है पंचकोल तक, पंचकोल 5 चीजों से मिला होता है, इसमें चवे, चित्रक, तितली, इस तरह की जड़ी बूटियां है, तो उसको भी छाछ में मिला के अपन इसका दिन में 1 बार उपयोग कर सकते हैं। और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। अवॉइड स्लीपिंग, अपन को दिन में स्लीपिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जठराग्नि मंद है, खाना नहीं पच रहा होगा, दिन में सो जाओगे तो खाना पचने में और मुश्किल होगी। और ज्यादा हार्ड वर्क और सनलाइट भी अपन को अवॉइड करना चाहिए। लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा अपन को दिनचर्या जो वर्षा ऋतु है उसमें अपन को करनी चाहिए। अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम, ठीक है, जो कि डाइजेशन को स्लो डाउन करता है, तो दिन में नहीं सोना चाहिए। पंचकर्म थेरेपी कैन बी डन, पंचकर्म क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है और वात का प्रकोप होता है, तो बस विरेचन कर्म बहुत अच्छा है इसके अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अपना बस्ती कर्म है, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है वर्षा ऋतु के अंदर। अपना ओवर एग्रेशन, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा सन के एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपन को अपनी जो सराउंडिंग है, वो जो चारों तरफ का वातावरण है, अपन को ड्राई और क्लीन प्लेस पे ज्यादा रहना चाहिए, ज्यादा वेट या फिर भीगने वाले मौसम में वर्षा ऋतु में अपन को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अपना आप चारों तरफ पानी इकट्ठा नहीं हो, इसका मैंने पहले बता दिया है, वही चीजें हैं, बार बार वही चीज आ रही है, तो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अपनी बॉडी को अपन को जो भी नॉर्मल एक्सरसाइज करके या फिर वार्म रखना चाहिए, ताकि जो वायरस डिजीज हैं जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, जुकाम हुआ, प्रतिशाय हुआ, ये बीमारियां अपन को इमीडिएट इफेक्ट नहीं कर पाए। एयर कंडीशनर जो जगह होती है उसमें एकदम से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अपन को जो वेट कपड़े अगर गीले हो गए हैं तो उनको डंप करना चाहिए, उनको रेगुलर पहनना चाहिए। और ड्यूरिंग मानसून जो सीजन है उसमें डर्टी वाटर उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बारिश में भीगने को अवॉइड करना चाहिए, अपने पाँव और हाथ उनको क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। इस तरह की चीजें हैं कि यूज परफ्यूम परफ्यूम यूज करना चाहिए, ये आयुर्वेद की बुकों में बता रखा है। और कपड़े जो है वो अपने हल्के मतलब पहनने चाहिए। इस तरह की कुछ मतलब की लाइफस्टाइल है जिसको भी अपन फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मानसून इज ए टाइम व्हेन बॉडी इम्यूनिटी ड्रॉप, ठीक है, तो अपन को एक अच्छी लाइफस्टाइल उसको मेंटेन करने के अपन मेंटेन करके इस सब चीजों से अपन बचे जा सकते हैं। इसलिए अभी क्या है कि इतनी सारी चीजें हैं, तथागत मन है, इम्यूनिटी डाउन है, ठीक है। पेशेंट पेशेंट क्या बोलते हैं अपन, जो नॉर्मल इंसान है उसकी स्लगिश हो रहा है बहुत ज्यादा,
तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो हाईली रिकमेंडेड है ड्यूरिंग सीजन, ठीक है। वो किस लिए? टू प्रिवेंट डिसऑर्डर, टू बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है वर्षा ऋतु में ना, तुरंत जुकाम खांसी इस तरह की बीमारियां बहुत जल्दी होती है। इसमें सारी वही चीजें हैं कि बॉडी का मसाज करना चाहिए ऑयल से, डे टाइम में वही स्लीपिंग अवॉइड करनी चाहिए। डाइट के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। डाइट में बताया कि ड्रिंक स्मॉल पोर्शन ऑफ ल्यूकवार्म, गर्म पानी का स्मॉल स्मॉल पोर्शन यूज करना चाहिए, ठीक है। इजीली डाइजेस्टेबल हॉट और लाइट फूड का उपयोग करना चाहिए। अपन को खाने में अपना अदरक हुआ, काली मिर्च हुई, लेमन हुआ, इस तरह का यूज करना चाहिए। और प्रमोट बेटर डाइजेशन, ठीक है। ये इससे क्या होता है, अपना डाइजेशन बेटर होता है। मूंग की दाल है वो बहुत अच्छे काम करती है। जो गाय का घी है वो अपन उपयोग में ले सकते हैं, फिल्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। मेडिकेटेड फॉरिज लाइक राइस सूप, मतलब दलिया या राइस सूप का उपयोग, मिलेट्स का उपयोग अपन कर सकते हैं, ठीक है। और विद स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब कि मिर्च मसाले कम होने चाहिए। अपने खाने के अंदर हनी की मात्रा काफी अच्छी होनी चाहिए। फ्राइड, स्पाइसी और अनकुक्ड फूड जो होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए, इसमें नहीं खाने चाहिए। कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि अपने बारिश ऋतु के अंदर जो वर्षा ऋतु होती है, मोइस्ट क्लाइमेट होता है, तो वो क्या करता है, अपने जो स्किन के पोर्स है उनको ओपन अप करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अपनी बॉडी मोर रिसेप्टिव टू ऑल मेडिकेशन, ठीक है। अगर अपन उसका व्यायाम, अपन उसका मसाज कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से, अगर भवन वस्तीकरण कर रहे हैं तो वो भी क्या बोल सकते हैं उसको, कि बहुत अच्छा वर्क करता है बारिश ऋतु के अंदर, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक आयुर्वेदिक जो जो चर्या है उसको उपयोग करना चाहिए, प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी उपयोग करना चाहिए। अगर आप वर्षा ऋतु के अलावा और ऋतुओं के अंदर अपन ज्यादा बीमार होते हैं, तो ये क्या करेगा, इस समय क्या होता है कि अपन बहुत अच्छे से अपने दोषों को बैलेंस कर सकते हैं वर्षा ऋतु के अंदर, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छी, क्योंकि पोर्स खुले हुए, क्लीनिंग कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। हम लोग अपनी बॉडी को रेजुविनेट कर सकते हैं, अपने माइंड को रेजुविनेट कर सकते हैं। रेजुविनेट का मतलब है कि एकदम पहले से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अपन बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के बाद अगर अपन वर्षा ऋतुचर्या का पालन करते हैं तो हम लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस, इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं उनसे अपन प्रिवेंट हो सकते, बच सकते हैं। उनकी वो एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, डायबिटीज का जो लेवल होगा एक्सट्रीम में नहीं जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं मिलेगा। और हम लोग इफेक्टिव कंडीशन है, लाइक अगर हम लोग, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो अपन वर्षा ऋतु में आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करके, चाहे वो आहार से हो, चाहे विहार से हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करें, तो अपनी बॉडी को अपन बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, अब ट्रीटमेंट जो वर्षा ऋतु के अंदर है भाई, इसके अंदर जो व्याधियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे अम्लपित्त है, एसिडिटी है, अतिसार है, मतलब डायरिया बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉलेरा जिसको बोलते हैं, स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है, और संक्रामक रोग जैसे इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ठीक है, कॉमन कोल्ड है, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो आयुर्वेद में जो बता रखी है वो सम्यक चिकित्सा, तो वर्षा ऋतु में कौन सी चिकित्सा लाभदायक है, क्योंकि वात पित्त सामक होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बस्ती का उपयोग करेंगे। उष्णोदक मधु, उष्णोदक का मतलब होता है गर्म पानी, अपन हनी के साथ में मधु का मतलब हनी, उसका उपयोग करेंगे। रुक्ष, तीक्ष्ण और उष्ण औषधियां इसमें उपयोगी होती है। तो हम लोगों ने डॉक्टर नेचर में इसी तरह से कॉम्बिनेशन बना रखे हैं कि कौन सी औषधियां वात सामक है, कौन सी पित्त सामक है, कौन सी रुक्ष है, तीक्ष्ण है, उष्ण है। उसके अनुसार जो मैंने आपको बीमारियां बताई, उसके अनुसार मैं आपको ट्रीटमेंट भी आगे थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देता हूँ। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आपको शेयर हो जाएगी। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फीवर, इन सब में अपन को क्या करना है, किसका उपयोग कर सकते हैं अपन, गिलोय टैबलेट है, नीम गिलोय जूस है विद तुलसी, प्लेटलेट बूस्टर है, उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने जो जो भी अपने एयरबोर्न जो डिजीज बताई थी मैंने, जो एयरबोर्न जो डिजीज होती है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू, इसमें अपन क्या यूज कर सकते हैं, अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नीम प्लस जूस हो गया, वासाब्रा सिरप हो गया, पंचतुलसी ड्रॉप हो गई, टर्मरिक प्लस ड्रिंक मिक्स का उपयोग कर सकते हैं, नोनी प्लस जूस का उपयोग कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि बारिश की ऋतु में स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है, तो व्हीट बार्ली ग्रास जूस इसमें उपयोग कर सकते हैं, रक्तशोधक सिरप है, नीमबाजी पाउडर है, हल्दी नीम टैबलेट है, टर्मरिक ड्रिंक है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये डिजीज टू डिजीज डिफर करता है कि पेशेंट को कौन सी स्किन डिजीज है, पिंपल्स है, या फिर उसको दाद हुआ है, एक्जिमा है, ठीक है, उसके अनुसार अपन दे सकते हैं। कॉलेरा डायरिया है, उसके अंदर अपन कुटस गंगवटी है, उसका उपयोग डॉक्टर ने त्रिफला प्लस जूस है, कल्पना प्लस जूस है, उसका उपयोग कर सकते हैं। आंवला जिंजर हनी जूस है, वो दे सकते हैं।
जॉइंडिस, हेपेटाइटिस ए और ई मैंने आपको बताया था, उसमें एक रंजीत का सिर्फ अपन कर सकते हैं, कल्पामृत जूस है, ट्रिप्टाप्रा जूस है। जॉइंट पेन जो कि वर्षा ऋतु में काफी बढ़ जाता है, उसके अंदर बिटान सिरप, कैप्सूल, पेन रिलीफ ऑयल, मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट प्लस जूस, कैल्शियम विटामिन डी3 कैप्सूल, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि लगभग जो भी, पहले तो देखो ऋतुचर्या का पालन करते हैं, बीमारी नहीं होना। अगर इनमें से कोई बीमार हो, अगर हो जाती है, ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए या फिर बीमार होने के बाद में ठीक होने के लिए अपन अपनी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है या फिर आयुर्वेदिक जो अपने फूड सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका अपन उपयोग कर सकते हैं। तो क्या है की पॉइंट, तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्षा ऋतु में जो अम्ल है और कॉन्टामिनेटेड वाटर है उससे प्रिवेंट रहना चाहिए। बाकी ऋतुओं के बारे में आपको बता दिया गया होगा या बता दिया जाएगा। तो ये मेरी लास्ट स्लाइड है। थैंक यू वेरी मच।